पार्टी के लीडर पर क्या कहें? नहीं, पार्टी का लीडर हमारा, देखिए हमारे पार्टी में इस कैरेक्टर के लोग हैं ही नहीं, है ना। जहां तक हमारे पार्टी से शामिल हमारे लीडर का नाम आ रहा, उसका कैरेक्टर ऐसा है ही नहीं, कभी कभी नहीं रहा उनका। अरे वहां तो लोग गवाही देंगे, फिर वो उनके तमाम तरह जो खबरें मिल पाई हैं वो जाए वकूफ पे नहीं था, उसका कोई मामला नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कैरेक्टर सादा और बेदाग रहा है उनका कैरेक्टर, उस पर खामखा अगर कोई लोग वो करा रहे हैं तो ये अदावत हो सकती है। लेकिन जहां तक हम लोग के इल्म में, पुलिस तहकीक करेगी, पुलिस को तहकीक करना चाहिए। उनका कैरेक्टर, उनकी मौजूदगी, उनकी कंस्पिरेसी, सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि वो आदमी अब तक हम लोग के मालूमात के मुताबिक उसका कैरेक्टर तो इस किस्म का नहीं रहा है। लेकिन जाहिर है कि जो लोग कातिल हैं और उन लोगों ने अपना बयान भी दिया है और पुलिस के सामने उसका बयान भी होगा, सच्चाई सामने में आनी चाहिए। मैं एक बार फिर कहूंगा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो इत्मीनान बख्श है, लेकिन कसूरवार और जो लोग भी हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो लोग बेकसूर हैं उनको भी, उनका भी उन पर तवज्जो दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर खबर, आप तक देश की आवाज, और मैं हूं आदम परवेज। तकरीबन 10 दिन पहले दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में लाला भगसारा गांव है और वहां पर एक 13 साल के बच्चे को ईंट से कुचल कर मार दिया गया और सुबह में लोगों को पता चला कि वहां एक झाड़ी में, बगीचे में लाश फेंकी हुई है और पुलिस अभी तक किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ पाई है। देखिए, मामला सिर्फ एक दुल्हिन बाजार का नहीं है। मासूम अरमान दुल्हिन बाजार के करीब के थाना के अंतर्गत का लड़का है, 13 साल, उसके कुचलकर मार डालने की खबर आई है और ये भी खबर मिली है कि पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं की है, अननोन एफआईआर हुआ है। उससे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कितनी खराब होती जा रही है और किस तरह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्युनल हेट्रेड किस तरह बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों में छपरा में जाकिर कुरैशी, एक जटिल नौजवान को मॉब लिंचिंग की गई। 6-7 आदमियों ने उसको दिन दहाड़े कुचल कर, बांध कर, पीट कर मार डाला है और वहां भी सिर्फ उसका मर्डर का केस हुआ है, तो मॉब लिंचिंग के दफा उस पर नहीं लगाए गए हैं। फिर यही मामला है कि इश्तियाक नाम के एक लड़के को वहां पर भी गोलियों से छलनी किया गया है शाहपुर कमाल में। और यही नहीं बल्कि आज हम लोग ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होम से आज हम लोगों ने मुलाकात की है बिहार के इसी किस्म की सूरत हाल पर कि बिहार में कम्युनल हेट्रेड को बढ़ाने के लिए, जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं और कहीं दाढ़ी को, कहीं टोपी को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं अल्लाह के नाम को गालियां दी जा रही है, कहीं कुरान के पर्चों के साथ बेहुरमती हो रही है। भोजपुरिया गीत में जुबाना अल्फाज बने, डुअल मीनिंग शब्दों का प्रयोग करके नफरत फैलाई जा रही है। अररिया में 2 कस्टोडियल डेथ हो गया है। पूरे बिहार में लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है और उस पर जो इस तरह से सोशल साइट पे जो नफरत की सौदागरी हो रही है, मैं कह रहा हूं कि देखिए, आग वैसे नहीं लगती, पहले बारूद बिछाई जाती है, फिर कहीं चिंगारी सुलगाई जाती है। तो गोया बिहार में बारूद बिछाने का काम, ये शायद इलेक्शन करीब है उसके जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से फैलाई जा रही है। इसको हम लोगों ने बहुत ही नोटिस लिया है और आज हम लोगों ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से मुलाकात करके इन तमाम बातों को कहा है और ये भी शिकायत की है कि साहब, बिहार का जो साइबर सेल है वो बिल्कुल सोया हुआ है। लोग उसे शिकायत करते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, लोगों से बात नहीं हो पाती है और साइबर ठगी का मामला हुआ हो या साइबर क्राइम का मामला हो या सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने वाला माहौल हो, दिन ब दिन बिहार में बढ़ता जा रहा है। वो किसी एक शायर ने बड़ा मशहूर जुमला मैं अक्सर दोहरा के कहता हूं, सरहद पे तनाव है, लगता है चुनाव है। तो बिहार में चूंकि चुनाव की आमद हो रही है तो कुछ पार्टियां जो हैं वो तमाम तरह नफरत का सौदागरी कर रही है। आज हम लोग एक डेलीगेशन के साथ मिले हैं भाजपा, हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है जनाब आफ्ताब अहमद इंजीनियर साहब भी शामिल हाल थे, जनाब भाई एडवोकेट आदिल हसन साहब जो हमारे पार्टी के नेशनल स्पोक्समैन हैं और वो भी शामिल थे और कई नौजवान शामिल थे। हम लोगों ने जाकर पूरी बातें तफसील से कही हैं और बताया है कि इस पर कार्रवाई कीजिए और ये मामला है। और ये अभी एक दर्दनाक खबर और सुना आज कि 70 साल की एक बूढ़ी औरत है शाहपुर कमाल इलाके में, 4-5 नौजवानों ने इज्तिमाई तौर पर उसके साथ जना बेजबर किया है, रेप किया है और उनके कान के सोने की पालियां लूटी हैं इन लोगों ने। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि उसके शर्मगाह में मैंने बुरी तरीके से वो किया है इन लोगों ने, मैंने बोलने के लायक नहीं है।
तो ये सारी बातें हो रही हैं। सर, पुलिस पर क्या कहेंगे? और मैं तो पुलिस पर क्या कहूंगा, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपने वादा किया था, वचनबद्धता की बात कही थी कि साहब हम क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे, कम्युनिज्म को बढ़ने नहीं देंगे और करप्शन को बढ़ने नहीं देंगे। तो करप्शन पे तो आप काबू पा नहीं रहे हैं, लेकिन ये इंसानी जिंदगी, वो उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और उस पर आप काबू नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम अपनी वचनबद्धता पर मुख्यमंत्री को कायम रहना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, या उनके जो हमदर्द लोग हैं, उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, उसको समझना चाहिए कि अंत भला तो सब भला, ये आखिरी पारी खेल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस वक्त अगर उन्होंने अपने वचनबद्धता का सबूत नहीं पेश किया और इन चीजों पर रोक नहीं लगाया और बिहार को जलाने वालों के हाथों के हवाले किया, तो फिर इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा। सर, एक घटना कुछ दिन पहले हो गई थी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के पास, वहां पर आपके पार्टी के भी एक नेता हैं, उनका भी नाम आ रहा है, वो सत्य है? नहीं, देखिए मामला ये है, वहां पर तो हम पुलिस की जो कार्रवाई देख रहे हैं कि कम से कम वो जो है मर्डर करने वाले जो जालिम लोग थे, कातिलों को फौरन गिरफ्तार किया है, पुलिस ने फौरन तुंदही दिखाई है और समाजी दुश्मनी मर के का नाम दे दे। मैं जिन लोगों को जानते हैं, मैं जिन लोगों का, कुछ मासूम लोगों का भी नाम उसमें आया है, हमारी तो पुलिस से पूरी गुजारिश होगी कि आपने अच्छा काम किया है, कातिल को 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर आपने गिरफ्तार किया है और उनके कन्फेशन को भी आपने लिया है। और जाहिर है कि जो लोग जालिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कातिल को जो सजा मिलनी चाहिए उतनी ही एहतियात बरतनी चाहिए कि किसी बेकसूर को सजा नहीं मिले। तो कुछ लोग बेकसूरों को भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो पुलिस प्रशासन को उन्होंने जो तुंदही दिखाई है हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ये भी कहेंगे कि जालिम बचे भी नहीं और कोई बेकसूर को फंसाया भी नहीं जाए, क्योंकि जालिम यहां सजा नहीं मिली तो हमारा यकीन है कल क़यामत के दिन में सजा मिलेगी, लेकिन किसी बेकसूर को अगर फंसा दिया तो मैं समझता हूं ये बड़ा जुल्म है। बहुत शुक्रिया।